हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर चैनल ओनली फॉर स्टडी को। फ्रेंड्स, आज आम इंडियन पॉलिटी पार्ट 3 को डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। तो देखंतु पार्ट 1 और पार्ट 2 आम कर साचु, सेडार लिंक आम डिस्क्रिप्शन रे दे देबो, सेठु आपण करनेबे। तो चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करबा। तो देखंतु आमे पछ क्लास रे कोन ना इंडियन जो पॉलिटी आमे कॉन्स्टिट्यूशन और तार सोर्सेस ऊपर पढ़िथिले। आज आमे कोन ना जो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी जति भी अच्छे से गुडा को कवर करिया। तो चलंतु देखिया क्वेश्चन नंबर 1 कौन अच्छे। सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव has been provided in one of the following part of Indian Constitution। तो देखंतु जो जुडिशियरी न्यायपालिका जो कार्यपालिका को माने सेपरेशन करिया, एडा हमरो को माने कोथिरु निया हिची को सोर्स रु। तो देखंतु ऑप्शन नंबर ए प्रियम्बल रु, ना ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल राइट रु, ना 3 डीपीएसपी रु, ना 4th 7th शेड्यूल। तो देखो यार आंसर कौन हो ना डीपीएसपी रु निया। डीपीएसपी रो जो कॉन्सेप्ट आमर को देश रु निया काली आम पढ़ते, एटा कौन ना आयरलैंड रु निया डीपीएसपी कौन 36 रु 51 पर्यंत अच्छी। जो आर्टिकल 50 अच्छी सी आमर कौन कहूँ ना जो आमर एग्जीक्यूटिव रु जुडिशियरी को अलग करिया। तो यार आंसर कौन हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केतरा फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्लूड कराई। तो यार आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर 1 9, ना 10, ना 11, ना 12। तो देखो यार सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर 3 11। तो देखो आमर जो आर्टिकल अच्छी 4th रो ए, तो 51 ए धारा रे कौन अच्छी आमर जो फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़ा को वर्णना कराई। देखो जो स्वर्ण सिंह समिति थिला सी कौन करथिला ना जो 42तम संविधान संशोधन होता 1976 मसीह ता द्वारा आमर कौन फंडामेंटल ड्यूटी को आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा हिथिला। तो जो स्वर्ण सिंह समिति थिला सी कौन करथिला 10टी मौलिक कर्तव्य को ही देथिला, किंतु आमर जो 11तम मौलिक कर्तव्यटा सेटा 86तम संविधान संशोधन 2002 अनुसार कौन जोग कराला। से कौन अच्छी ना 11तम रे ना देखो जो 6 ରୁ 14 वर्ष पिला मानक जो फ्री एजुकेशन दिया हम से ऊपर अच्छी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना 11 हो। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो देखो एमध्य कौड़ा आमर फंडामेंटल राइट नुह, मौलिक अधिकार नुह। तो देखो राइट टू इक्वालिटी जदि देखिए आम ये कौन धारा 14 ରୁ 18 भितर बनित अच्छी। राइट टू प्रॉपर्टी, तापर देखो राइट ड्यू टू फ्रीडम। तो देखो फ्रीडम ऊपर कौन धारा 19 ରୁ 22 मध्य अच्छी। तब देखो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अच्छी से कौन धारा 32 अच्छी जो 5टा रिट उपर बुझाऊँगी। किंतु जदि आम राइट टू प्रॉपर्टी उपर देखिए से कौन जे आमर धारा 31 ରେ थिला, किंतु 44तम संविधान संशोधन अनुसार 1978 मसीह ताकू कौन कराई ना आईनगत अधिकार रे कौन इनक्लूड कराई। केते धारा रे 300 ए धारा रे ताकू कौन कराई कौन जे आमर आईनगत अधिकार रे इनक्लूड कराई। तो राइट टू प्रॉपर्टी आमर मौलिक अधिकार वर्तमान नहीं। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सिटीजनशिप राइट ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया इन मेंशनर। तो देखो जो आमर जो आर्टिकल कौन बनित अच्छी कि जो माने माइग्रेंट होगी आसछन्ते माने पाकिस्तान रू आसिक इंडिया रे रहउछन्ती तांको माननक पई जो सिटीजनशिप रो अधिकार अच्छी ताको को धारा अनुसार प्रदान करा होछि। यार सठिक आंसर कौन हो आर्टिकल 6। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एन्यूमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर जो फंडामेंटल राइट गुड़ाक दिखाई तार गार्डियन किए अच्छी। जदि आमर जदि फंडामेंटल राइट कौन मते जदि आमर कौन विच्युत है ना आमर किए हस्तक्षेप कला तो आम कौटी जाकि तार कौन अपील करिपारिया। तो यार आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कौन 5टा रिट अनुसार आम आमर जदि फंडामेंटल राइट जदि किए भी आमर माने दहन करने चेष्टा कर फंडामेंटल राइट कौन भी आंच आसला तो आम से 5टा रिट बल आम सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जापर। तो आम फंडामेंटल राइट रो गार्डियन किए सुप्रीम कोर्ट। पर देखो क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट। तो देखो जो फंडामेंटल राइट अच्छे से आमर को पार्ट रे बनित अच्छी आम संविधान यार आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर 3 पार्ट 3 रे अच्छी। तो देखो आमर जो फंडामेंटल राइट अच्छी यार कॉन्सेप्ट आम को देश आनी पढ़ते यूएसए रु अणा होता। तो टोटाल आमर फंडामेंटल राइट केतरा थिला 7टा थिला, किंतु जो 44तम संविधान संशोधन 1978 मसीह है तो आईनगत जो आम संपत्तिगत अधिकार को बाहर करके 300 ए रे
आईनगत अधिकार जोड़ा होगा। तो बर्तमान आमर कौन 6टी ही फंडामेंटल राइट अच्छी केते धारा 12 रु 35 मध्य अच्छी पार्ट 3 रे अच्छी। तो आर करेक्ट आंसर कौन हो पार्ट 3। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 7 द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द। तो देखो जो आमर जो नीति निर्देशमूलक नीति गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक आमर संविधान को देश अडप्ट करके अणाई को कॉन्स्टिट्यूशन रु। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 यार सही आंसर हो कौन इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आमर डीपीएसपी कौन है आम को पार्ट अच्छे आमर ना पार्ट 4 रे अच्छी धारा कौन 36 रु 51 मध्य 16टी डीपीएसपी को वर्णना कराई। तो जदि आम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन देखिए तो से आमर कौन मौलिक अधिकार को बर करके अणाई। आदि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देखिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छी से अणाई। तो यार सठिक आंसर कौन हो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 8 Which of the following attribute in the preamble state that no one should treat fellow citizen as inferior। तो देखो जो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रो को सोर्स अच्छी जो थी कि आमर जो स्टेट जी भी जनसाधारण अच्छा से कौन निकृष्ट भाव में देखा समस्त को भाईचारा भाव में देखा। तो यार सठिक आंसर कौन हो फर्टिनिटी। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 यार सही आंसर हो फर्टिनिटी माने कौन ना भाईचारा भातृत्व भाव माने पूरा आमर जो भारत वर्ष में जी भी जनसाधारण अच्छा समस्ते कौन एकता सूत्र में बांधिकी रहे। तो जो लिबर्टी इक्वालिटी और फर्टिनिटी एगुड़ाक आमर ये 3टा गुड़ाक कौन अणाई जो फ्रांस रो क्रांति जो फ्रांस रो कॉन्स्टिट्यूशन रो आमर बोरो करके अणाई। तो 42तम संविधान संशोधन जो 1976 मसीह होता से अनुसार या कौन कराई आम कॉन्स्टिट्यूशन जो आम प्रिएम्बल रे ऐड कराई। तो आंसर कौन हो फर्टिनिटी। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 9 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर। तो देखो जो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गुड़ाक अच्छी जो संवैधानिक प्रतिकार अधिकार जो 5टा रिट अच्छी से गुड़ाक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहुँ से गुड़ाक आमर कौन अच्छी। तो देखो फंडामेंटल राइट अच्छी जदि आमर फंडामेंटल राइट कौन प्रकार भी आँच आसे तो आम कौन कर जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो 5टा रिट अनुसार आम सुप्रीम कोर्ट रे अपील कर आमर फंडामेंटल राइट को बचाई सुरक्षित पाई। तो एगुड़ाक हो। तो देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गुड़ाक जो आमर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे सी कौन कहते जे एगुड़ाक आम कॉन्स्टिट्यूशन रो हार्ट और सोल बोली कहते यही कारण कौन पाई ना ये आमर फंडामेंटल राइट को सेव करछि। तो यार आंसर कौन हो फंडामेंटल राइट। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 10 Which of the following articles of the constitution deals with फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखो तो आम संविधान रो को धारा रे आमर फंडामेंटल ड्यूटीज माने मौलिक कर्तव्य गुड़ाक वर्णना कराई। तो यार सही आंसर कौन हो आर्टिकल 51A जो आम भाग 4 रो ए अच्छी से कौन 51A रे आमर कौन हो 11 गोटी मौलिक अधिकार वर्णना कराई। तो जो स्वर्ण सिंह समिति थिला तार सिफारिश रे कौन कराई जो 42तम संविधान संशोधन 1976 होता। तो आमर जो कौन कराई जो मौलिक कर्तव्य गुड़ाक आमर संविधान रे जोग कराई कौन धारा 51A रे। तो यार सही आंसर कौन हो धारा 51 रो ए। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 11 द प्रिएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक नो मेंशन ऑफ। तो देखो यही जो 4टा ऑप्शन भितर कौड़ा आमर प्रिएम्बल रे मेंशन नाई। तो यार आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर 4 अडल्ट फ्रांसिस माने जो भोट देवा अधिकार उपरे माने भोट दबा उपरे एथिरे किछि भी प्रिएम्बल मेंशन नाई सेटा आमर कोन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अछि जो आमर जो आर्टिकल गुडा करे। किंतु देखंतु जदि जस्टिस उपरे देखिया तो सेटा कोन सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक न्याय 3 प्रकार न्याय उपरे कहैछि। जदि हम फ्रीडम उपरे देखिया तो विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म उपासना 5 प्रकार कौन जो स्वाधीनता दिखाई। तापर जदि आम समानता देखिया प्रतिष्ठा और अवसर जो रिटायरमेंट और प्रतिष्ठा ए उपर दिखाई। आमर जो प्रिएम्बल थिला ताकू 26 नवेम्बर 1949 रे कौन स्वीकार कराइतिला किंतु लागू केबे हैला 26 जनवरी 1950 रे। तो आम प्रिएम्बल रे कौन अडल्ट फ्रांसिस उपर लिखाइनी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 12 Which of the following is not guaranteed by Indian Constitution। तो देखंतु आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे सेरा कोडा ऊपर गारंटी देइनी। तो देखंतु राइट टू इक्वालिटी तो दिया है केते धारा 14 रु 18 भितर दिया है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 25 रु 28 भितर दिया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गुड़ाक कौन धारा 32 रे दिया है। किंतु राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल देखंतु जो आमर जो संविधान अच्छी से कौन 6 रु 14 वर्ष बयसर पिला माननको ही फ्री एजुकेशन पे दिए किंतु ऑल पाई समस्त फ्री एजुकेशन दिए। तो यार आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर 4 राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 13 सेक्युलर स्टेट इज वन व्हिच।
तो देखो एमध्य कौटा सेक्युलर स्टेट कहब सेक्युलर माने कौन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या कहूँ हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन जो देश रे कौन निजी माने निजर बोली कौन रिलीजन नथियो समस्त को समान भाव में देखाउथियो कौन धर्म प्रति पात्र अंतर कराउ नथियो से प्रकार देश को कौन कहब सेक्युलर स्टेट बोली। तो भारत गोटे कौन बड़ सेक्युलर स्टेट भारत में बहुत प्रकार धर्मर लोक बसवास कर तार आंसर कौन है ऑप्शन नंबर 1 हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 14 द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कर्टेल्ड। तो देखो जो आमर जो जेल था कैदी मैंने से जो भविष्य जमी से कौन भी अपराध करेनि से ऊपर बोली आमर कौन ना धारा 19 20 21 आ 21 ए 22 एगुड़ा कौन टी कोहल कराई। तो यहाँ कौन अच्छे आम राइट टू फ्रीडम रे अच्छी जो 19 ରୁ 22 धारा मध्य जो मैंने भी जेल था से किसी नीति नियम जारी कराई। तो राइट टू फ्रीडम हो कौन सठिक आंसर। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 15 राइट टू भोट इज। तो देखो जो भोट देवार अधिकार अच्छे से कौ टाइप अधिकार आमर पॉलिटिकल राइट हो राजनैतिक अधिकार। तार सठिक आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर 1 पॉलिटिकल राइट। तो देखो ये आमर जो 15टा क्वेश्चन थिला डीपीएसपी फंडामेंटल राइट और ड्यूटी से गुड़ाक सरी बाकी जी अच्छी तो काली की जो वीडियो आसो से पूरा कवर करदेबू। जदि आपण मानक भल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू सो मच।